कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। ला 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 आपकी ओर से 20 मुद्राएं इसी देशभक्तिपूर्ण गीत की प्रस्तुति पर बहुत बहुत राजनर्तकियों, आज तुमने और प्रमोद अनुरागी जी तिकड़िया 10 मुद्राएं। धन्यवाद। अपने इस कोकिल कंठ के द्वारा इस राज समाज के माध्यम से गीत की प्रस्तुति की है। तुम्हारा कहना है कि दिल दिया है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगले क्रम में तुमने कह दिया कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ गई तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। यह एक विशेष बात है, क्योंकि आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। अपना कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने शरीर पर कोई बात आ जाए तो व्यक्ति पहले अपने शरीर की सुरक्षा करेगा। लेकिन एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ गई तो पहले तो दिल देंगे, अगर दिल देने से कार्य नहीं हुआ तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। और देखिए, एक निवेदन समिति की ओर से है, रस्सियों के बगल बगल जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है और माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है, तो जो रस्सी के बगल से भाई बंधु बैठे हैं थोड़ा सा आप लोग और इस तरफ खिसक आइए, हाँ, ताकि माता बहनों को कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा है कि व्यक्ति के शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, मनुष्य को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा है, तुम्हारा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। अगर आज तुम्हारी ऐसी भावना है तो क्या हम विमुख हो जाए? नहीं, तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि संसार में व्यास जी 3 का ही महत्व है व्यक्ति के जीवन में। एक यश, अपयश, या तो समाज में व्यक्ति यश कमा ले, माने मान सम्मान प्राप्त कर ले, या समाज में अपयश का भागीदार हो जाए, या फिर अंत में तो मृत्यु मिलती ही है। जैसे परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। परीक्षा जिसने अपने गुरु की ली,
भगवान की ली तो मृत्यु होना सुनिश्चित है, वो मरेगा। सती जी ने भगवान की परीक्षा ली तो भैया शरीर त्यागना पड़ा। प्रतीक्षा प्रतीक्षा शबरी ने की तो समाज में उसका यश मिला और आज भी उसका गुणगान किया जा रहा है। और समीक्षा सूर्पणखा ने की तो समाज में अपयश की भागीदार हो गई और उसके नाक कान काटे गए। आज तुम समाज में प्रशंसा की पात्र हो तो हमें भी कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। हमारा कहना है व्यास जी, तो कहना पड़ गया तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना होना। जैसे यहाँ पर आप लोगों से बार बार कहना पड़ रहा है कि बैठ जाओ, अब आप लोग बैठो या ना बैठो आपके गांव की लीला है, लेकिन बनाना और बिगाड़ना अपने गांव की लीला का काम आप लोगों का है, कोई कहे या न कहे। पहली दूसरी बात, जो लोग लीला खड़े होकर के देखते हैं तो अभी यौवन का मद है, माने जवानी का मद है, लेकिन ये विचार कर लेना कि अकाट सत्य है कि अगले जन्म में आप लोग वृक्ष हो जाओगे। ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि वाणी है कि जो लीला को खड़े होकर के देखते हैं अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। 20 लाख स्थावर जानो कौन बनते हैं? बोले जो परमात्मा की लीला या परमात्मा की कथा को खड़े होकर के सुनते हैं वो अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। अब आप लोग चाहे खड़े रहो और चाहे बैठ जाओ, भावना बनाओ आपके गांव की लीला है, कोई कहे या न कहे तुम्हारा अभिमान उसी में सुरक्षित है, तुम्हारा धन उसी में सुरक्षित है, तुम्हारा बल उसी में सुरक्षित है कि अपने गांव के प्रति समर्पित हो गए। तुमने आज अपने गांव में बहुत बड़े ऐश्वर्य दिखा दिया कि इतने बड़े दरबार हम नहीं खड़े होंगे, कोई हमको बैठा ले, तो क्या इसमें तुम्हारा बल रहा? कोई बल नहीं। अरे कोई कहे ना बैठ जाओ प्रेम से, तब तुम्हारा बल सार्थक होगा कि हाँ देखो कितने अच्छे घर के बच्चे हैं, कितने अच्छे इनके माता पिता ने इनको संस्कार दिए हैं। क्योंकि ये अनुमान लग जाता है, बटलोई का एक चावल देखा जाता है उससे पता चल जाता है कि संपूर्ण बटलोई के चावल क्या है। यदा यदा ही मुंचित वाक्यवाणम तदा तदा ही कुल प्रमाणम, व्यक्ति के बैठने से बोलने से उसके जाति और कुल का पता चल जाता है। तभी तो हमें कहना पड़ गया कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण है उसका हृदय, जैसे हृदय में अपने राष्ट्र की सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना है। राष्ट्र प्रेम के लिए भैया किसी जाति का बंधन नहीं है कि हम फला जाति को मानने वाले हैं, फला धर्म को मानने वाले हैं। जरा सोचो, अगर हम जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे और हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया तो क्या होगा? हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ जाएंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ जाएंगी। अरे भैया, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों ने फांसी के फंदे को चूम करके हृदय से लगा दिया। भैया बहुत संभलने की आवश्यकता है। तभी तो हम कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। भैया सब लोग एक हो जाओ, बहुत बुरा समय आने वाला है। समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है, हमें तो देखने से कष्ट हुआ करता है। जहां पर कलाकारों के बैठने की जगह है, इतने लोग और ऐसे आ रहे हैं जो इनका मऊहा माता से अधिक स्नेह, अधिक। एक कमेटी से अनुरोध है, इन लोगों को जो खड़े हैं इनको बैठा दिया जाए। 20 मुद्राएं प्रदान हुए हैं, धन्यवाद। और हमारे भाई भानु प्रताप जी प्रजापति चिल्ली, आपकी ओर से 10 मुद्राएं। पुनः भानु प्रताप जी प्रजापति चिल्ली, आपकी ओर से 10 मुद्राएं शिव विदेहराज जी के चरणों में। धन्यवाद। जितने भी लोग इस मदिरा का पान करते हैं, विचार कर लेना भैया, इनको समाज में कोई बचाने वाला नहीं है। केवल बचाने वाला है तो परमात्मा का नाम ही बचाने वाला है, अन्यथा अंतिम गति इनकी नरक ही होती है।
ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, तो बस यही हमारा कहना है, सच्ची निष्ठा बनाओ। अरे लीला कराते हो तो परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा बनाओ, सच्ची भावना बनाओ, अन्यथा भैया भावना नहीं बन पाई तो कल्याण होने वाला नहीं है। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम। आए हुए सभी सुधी श्रोताओं, गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों, अगर लीला के प्रति प्रेम न होता तो इतनी अपार भीड़ न होती। आपकी इस भीड़ का सुप्रमाण ही है कि आप लोग लीला से प्रेम रखते हैं, लीला के प्रति अनुराग रखते हैं। बस हम तो कहा करते हैं व्यास जी कि जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है, पता नहीं कब श्वास का आना रुक जाए, आवे ना आवे। अरे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, संत और महात्मा, मेरे मित्रों एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। तभी तो हम कहा करते हैं, हमारे एक एक शब्दों पर अगर आप लोग ध्यान देकर के सुनेंगे तो कुछ ना कुछ अवश्य आपको मिलेगा। हमारा कहना है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जीवन बड़ा ही क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये कल प्रात को जाने अब खिली न खिली, अमलया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली। भाई एक बार तालियां जरूर बजा दें, जनक जी के लिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। इसी पर हमारे जिज्ञांस राजपूत जी और 20 मुद्राएं, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि कलिका कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, तो भजले भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय नहीं लीना। या पता नहीं पुनः या मनुष्य का शरीर मिले या न मिले, अंतिम श्वास लौटे न लौटे, अभी से प्रयत्न करना प्रारंभ कर दो। जो लोग कहते हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारे बहुत से मित्र हैं, हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे पास बहुत धन है, हमारे इतने वाहन हैं, ये सब कुछ मेरे मित्रों यहीं पर पड़े के पड़े रह जाए। व्यक्ति मुट्ठी बांधे, आता प्राणी हाथ पसारे जाएगा। तभी तो आपको दो पंक्तियों में बताए देता हूं कि साथी है मित्र ये जल गंग बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। केवल जो 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, तो जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो अर्धांगनी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है, उसके आगे एक भी कदम बढ़ाने वाली नहीं है। साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यश मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला है। जिसमें यह पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा
और देखिए भाई, विशेष सूचना, केशव जी के मकान के तरफ लाइट की केबल टूट गई है। सभी लोग ध्यान दें, वहां पर कोई ना जाए। संभालो केशव भैया। अरे रे मन ये दो मेला रहेगा और बाकी ये जीवन मेला रहेगा। यही कहना कार्य हमारा है कि आप लोग अपनी प्रीत को परमात्मा के श्री चरणों में लगावें और परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें। बस ऐसी ही हमारी मंगल कामनाएं हैं, ऐसी हमारी आपकी प्रति आकांक्षाएं हैं। मिथिला के राजमंत्री वर चाहते हैं मंगल आरती से जाकर के ले चलो, मंगल आरती से जाकर के ले चलो। जो आज्ञा। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन कराल काल की गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी कि सुख पाता रहा, जिसने भी सुख पाया है उसको कभी न कभी दुख की अनुभूति अवश्य हुई होगी। सुख पाता रहा जो जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं, और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा। और खिलता जो रहा पुष्प उपवन में सदा, उस अंत समय तुम्हला ना पड़ा। और व्यासी है अकाट विधानो वो विधि का यही क्या कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन अवश्य ही जाना पड़ा है। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारे मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द सुमन, स्वीकारे प्रभु स्वीकारे।
कि हे देवता कर दो कृपा, आपका मैं हूँ पुजारी और साथ तुम हो और मैं हूँ साधक, वो साधना किन्हीं तुम्हारी, वो साधना किन्हीं तुम्हारी। देखो ना कि कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें और मांग सुनी अब रह न जाए, वो मांग भरवाना तुम्हें। क्योंकि मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या है कि वो मांग भर जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की पर न की कोई याचना, और आज करता वो याचना मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना। आज आप दो खंडों में परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की